बुलेटिन में खुशामदीद। लैंडिंग गियर में फनी खराबी के बायस रियाद से पेशावर पहुंचने वाली परवाज की पेशावर एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की रहनुमाई से तैयारी को पेशावर एयरपोर्ट पर उतार लिया। मोहम्मद सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये रियाद से पेशावर पहुंचने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज बड़े हादसे से बची है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बरवक्त कार्रवाई से तैयारा हादसे से बचा है। तैयारे में तकरीबन 276 मुसाफिर और अमले के 21 अरकान इसमें मौजूद थे। तो जैसे ही तैयारा लैंड हुआ है, लैंडिंग करते ही तो तैयारे में से चिंगारियां और धुआं निकलना शुरू होता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फौरी तौर पर कप्तान को इस से आगाह किया और फौरी तौर पर रेस्क्यू टीमें, फायर ब्रिगेड और दीगर अमला वहां पर पहुंच चुका था। सिविल एविएशन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने फौरन फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज को मुतला किया, जो बर वक्त मौके पर पहुंचकर जो है फायर टेंडर ने कार्रवाई की और लैंडिंग गियर में से होने वाली आतिशबाजी को फौरन काबू पाकर जहाज को बड़े हादसे से बचाया है। तर्जुमान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक मुसाफिरों को तमाम हंगामी स्लाइडिंग के जरिए से उनको जहाज से निकाला गया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे हैं और जराये के मुताबिक इस वाक़े की भी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद की तालीमी इसनाद की तस्दीक और काम से रोकने की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने मियां दाऊद के वकील से कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने आपकी दरखास्त पर एतराज़ात आयद किए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है जुडिशल कमीशन के खिलाफ रिट कैसे काबिल समाअत है। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने जुडिशल कमीशन को केस में फरीक क्यों बनाया? क्या आला अदलिया के जज के खिलाफ को वारंटों की रिट काबिल समाअत है? खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट कहते हैं कि पीटीआई ने अपने लिए गड्ढे खुद खोदे हैं। किसने कहा था हम सरकारी अमलाक और जिना हाउस पर हमले करो? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका की अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत जारी है। खावर मानिका के वकील ने दलाइल में कहा, मुस्लिम फैमिली लॉज के मुताबिक निकाह का दौरानिया 90 दिन है। इस्लामी रज़ियाती कौंसिल, फेडरल शरीयत कोर्ट और मुस्लिम स्कॉलर्स का नुक्ता नज़र लिया जाए। मेडिकल बोर्ड के जरिए नुक्ता नज़र लेने की भी दरख्वास्त दी है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला अगर कोई भी शवाहिद और गवाह लाना चाहते हैं तो ले आए। जाहिद आसिफ ने मजीद कहा, सजा याफ्ता लोगों को अदालतों की जानिब से सहूलत मिल रही है, आम आदमी को मुकदमात में फेवर क्यों नहीं मिलती? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान है। मखसूस नशिस्तों के केस से मुताल्लिक़ चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास हुआ। फैसले पर मुशावरत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई जलसे का एनओसी मुअत्तल करने के चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, फरवरी से जलसे का मामला चल रहा है, इसमें मसला क्या है? जलसे में 40-50 हज़ार बंदा आ जाएगा, जलसा होगा, तकरीरें होंगी, उनसे कुछ नहीं होना। कायम मकाम डीसी ने कहा कि हमें सिस्टम के तहत ही चलना होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, मैं सिस्टम को जानता हूँ, सीधा विलायत से यहाँ लैंड नहीं किया। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी की काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। डिप्टी डायरेक्टर लॉ ने कहा, जनवरी में आखिरी बार हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई थी। हाई कोर्ट ने हतमी ऑर्डर से रोका था, लेकिन कार्रवाई की जा सकती है। समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। तौहीनी इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन जेल ट्रायल नहीं कर सकता। फवाद चौधरी कहते हैं कि आज IMF का पैकेज ना मिला तो हमारी कमर टूट जाएगी। पीटीआई क़यादत और हिकमत अमली की कमजोरियां हमारे सामने हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का एक मुकदमा शुरू किया हुआ है, उसके खिलाफ हम यहाँ पे आए हैं। जेल ट्रायल इलेक्शन अटेम्प्ट में नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए इलेक्शन कमीशन को डयाला जेल है, उसको इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उस पर आज आर्गूमेंट्स जो हैं अभी मुकम्मल हुई हैं, फैसला रिजर्व कर लिया गया है। आज IMF का पैकेज हमें नहीं मिलेगा तो हमारी कमर टूट जाएगी। पीटीआई की पास भी कोई एंड गेम नजर नहीं आ रही है। लीडरशिप की और हिकमत अमली की जो कमजोरियां हैं वो भी हमारे सामने हैं। तरीके इंसाफ के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपोजिशन पार्टीज के साथ इत्तेहाद
इत्तेहाद को फॉर्मलाइज करे। मौलाना फजलुर रहमान, GDA, जमात इस्लामी से इनकी लीडरशिप की मुलाकात ही नहीं हो रही। उन सबको एक पेज के ऊपर लाना जो है वो तरीके इंसाफ का काम था। हुकूमत के खिलाफ एक भरपूर तहरीक की तैयारी करें, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है इमरान खान को जेल से बाहर लाने का। परवेज खटक ने अपने मोहसिन के खिलाफ बयान देकर सियासी करियर दांव पर लगा दिया, जो 8 फरवरी को खत्म हो चुका था। वो कहते थे बानी PTI को बनाने वाला मैं हूं, और नौशहरा में एक नौजवान से हार गए। जरताज गुल कहती हैं जनूबी पंजाब में जलसे की इजाजत लेंगे। खान साहब को डील नहीं चाहिए। अगर खान साहब ने डीला तो वो 150 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर प्लेटलेट्स गिरा के मुल्क से बाहर जा चुके होते हैं। खान साहब पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। देर जरूर हुई है, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जो हम दरवाजे खटखटा रहे हैं इंसाफ के, एक दिन यहीं से इंसाफ मिलेगा। चाहे परवेज खटक हो या कोई भी हो, उनका अपनी ही मोहसिन के खिलाफ, अपने लीडर के खिलाफ बयान देना या वादा माफ गमा बनना, मेरा ख्याल में उन्हें तारीख में अपने लिए खुद कब्र खो दी है। उन्हें अपना पॉलिटिकल करियर भी दांव पे लगा दिया, जो कि पहली 8 फरवरी को खत्म हो चुका था। उन्होंने यही फरमाया था ना कि खान साहब को बनाने वाला मैं हूँ। पता चला कि एक बिल्कुल यंग लड़के से वो नौशहरा से हार गए। हम जब साउथ पंजाब में जलसा करेंगे, NOC लेंगे, लेकिन अगर ये आखिरी मौके पे हमारा अपनी हटदर्मी की बिना पर, अपनी जिद की बिना पर, इमरान खान के खौफ की बिना पर हमारा जलसा कैंसिल करेंगे, हम जलसा फिर भी करेंगे और एक ही आवाज वहाँ से गूंजेगी, कैदी नंबर 804 को रिहा करो। लाहौर हाईकोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने उनसे ओहदे का हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, जस्टिस शुजात अली खान और वकला नुमाइंदों ने शिरकत की। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ने चीफ जस्टिस आलिया नीलम को ओहदे का हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी। हलफ बर्दारी के बाद लाहौर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीं। उन्हें अदालत आलिया पहुंचने पर रिवायती गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जस्टिस आलिया नीलम 2013 में लाहौर हाईकोर्ट की जज मुकर्रर हुई और उन्हें 2015 में मुस्तकिल जज तैनात किया गया। IMF ने ज़राअत पर इनकम टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। IMF माहिरीन ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए चारों सूबों से अलग मुज़ाकरात किए। चारों सूबों ने ज़राई इनकम टैक्स पर IMF का मुतालबा मान लिया। ज़राए का कहना है चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक प्लान जमा कराएंगी। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह सालाना 6 लाख से ज़ायद आमदन पर आयद होगी। KP हुकूमत ने भी IMF से मस्बत मुज़ाकरात किए। IMF ने KP के 100 अरब रुपए सरप्लस बजट को सराहा। विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर लाहौर की फ्लावर मिल्स भी बंद हैं। फ्लावर मिल्स और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। फ्लावर मिलों के बंद होने से दिहाड़ीदार मजदूर मुतासर हो रहे हैं। मजीद जानेंगे अलमास अहमद खान से, जो इस वक्त एक फ्लावर मिल में मौजूद हैं। जी अलमास। होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ मुल्क भर की तरह आज लाहौर की फ्लावर मिल्स भी बंद पड़ी हैं। रोज़ भी पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के माबैन जो मुज़ाकरात हुए वो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गए। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के क़यादत है, उनका ये कहना है कि टैक्स कलेक्शन उनका काम नहीं है, ये FBR का काम है, ये हुकूमत का काम है। हुकूमत अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। ऐसे लोग जो रोज़ाना उजरत पर काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी आज उजरत नहीं मिलेगी तो रात को उनके घर में खाना नहीं पक सकेगा। इतनी देर इसमें होती जाएगी, ये ऐसे लोग बेरोज़गार होते जाएंगे। आटे की जो यहाँ पे ग्राइंडिंग रुकी पड़ी है, आम घर तक इसके असरात पहुंचेंगे तो फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। जी, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल के बायस आटे की सप्लाई मुअत्तल है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अदनान तारिक से। अदनान, बताइए। जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में फ्लोर मिल एसोसिएशन की आज हड़ताल है। फ्लोर मिल एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे साथ है, साबिक जो है वो चेयरमैन भी है। सूबे में तकरीबन 280 से 300 फ्लोर मिलें इस वक्त फंक्शनल चल रही हैं और हमारे मुतालबात ये है कि जो इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स हमारे ऊपर लगाया है, हमें विद होल्डिंग टैक्स एजेंट बना दिया है कि हम इनके लिए टैक्स कलेक्ट करेंगे और ये सारी बात रेशन करेंगे। फ्लोर मिल इंडस्ट्री कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है नहीं जिसकी इतनी बड़ी डॉक्यूमेंटेशन हो। और दूसरी जो सबसे बड़ा नुकसान जो फ्लोर मिल इंडस्ट्री को पहुंचा है, इन्होंने 500 किलोवाट जो इन्होंने फिक्स चार्जेस थे MDI के, वो इन्होंने 500 से 2000 रुपये पर किलोवाट कर दिया। हर फ्लोर मिल तकरीबन 400 से 500 किलोवाट का उसका सैंक्शन लोड है। तो अब एक फ्लोर मिल चल ही नहीं रही, बंद है, तो वो भी 10-12 लाख रुपए फिक्स चार्जेस देगा।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आटा, जाहिर बात है उसका इम्पैक्ट आटे के ऊपर आएगा, तो आवाम को महंगा आटा मिलेगा। ठीक है, फ्लोर मिल एसोसिएशन के मुताबिक हालिया बजट में जो नए टैक्स लगाए गए उसके साथ साथ बिजली के मद में जो है MDI की शरह जो बढ़ाई गई है वो मुतालबात है इनके मेन के वो हुकूमत जो है वो वापस ले ताकि गैर मुइन्ना मुद्दत तक की हड़ताल जो है इसको ख़त्म किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गरीब घरानों को 2 kV तक का मुफ्त सोलर पैनल फराहम करेगी। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम गैर मुल्की मीडिया से इंटरव्यू में कहा कि सूबे में 1 लाख सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। उधर वफाकी काबीना ने कमर्शियल, ज़राई और बल्क सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक कमर्शियल सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में 8 रुपये 4 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई। जुलाई से कमर्शियल सार्फिन का फ़ी यूनिट टैरिफ 77 रुपये 15 पैसे तक पहुंच जाएगा। काबीना ने ज़राई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में 6 रुपये 62 पैसे का इजाफा मंजूर किया है। जुलाई से ज़राई सार्फिन का फ़ी यूनिट टैरिफ 40 रुपये 83 पैसे तक हो जाएगा। जनरल सर्विसेज के लिए बिजली का फ़ी यूनिट टैरिफ 6 रुपये 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। जुलाई से जनरल सर्विसेज के लिए फ़ी यूनिट बिजली का टैरिफ 61 रुपये 3 पैसे हो जाएगा। बल्क सार्फिन के लिए बिजली के फ़ी यूनिट टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई है। बिजली के 100 रुपये के बिल में 71 रुपये कैपेसिटी चार्जेस हैं। जो बिजली पैदा ही नहीं हो रही उसकी कीमत सार्फिन की जेब से क्यों अदा किए जा रहे हैं और IPP से मुआहदे तमाम हुकूमतों ने किए हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि तरक्याती फंड से ज़्यादा पैसा पावर कंपनियों को देना है। 2600 अरब रुपए के हम पर गर्दिशी कर्जे हैं और 600 अरब रुपए का इस साल नुकसान है। पूरे मुल्क की डेवलपमेंट के लिए बजट में 1400 अरब रुपए हैं। इस साल इन पावर कंपनीज को पैसे हमने देने हैं वो है 1700 अरब रुपए। आज पाकिस्तान में ऑफिशियली जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है, लेकिन लोड शेडिंग है 18 घंटे। ये जो डिस्कोज हैं उनके पास जो लॉस है तो उन्होंने इसका तरीकाकार ये निकाला है कि भाई बिजली ही कम दो, बिजली की चोरी लॉसेस कम करने के लिए पैदावार कम कर दो। 100 रुपए में 71 रुपए वो है कि जो बिजली हम ले ही नहीं रहे उन कंपनीज को दे रहे हैं जो बिजली बना नहीं रही है। हमारा मुआहदा है 71% जो है वो कैपेसिटी चार्जेस के पैसे हैं। सारा लॉस जो है और ये कैपेसिटी चार्जेस के सारे पैसे ये कौन पे कर रहा है? वो जो बिल। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमत बनाना भी जानते हैं, गिराना भी। सदर आसिफ अली जरदारी ने कारकुनान को तैयार कर दिया। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कहा कि अब खुद मैदान में आ गया हूँ, ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करनी, बाहर निकलना है। पीपल्स पार्टी की तंजीम में नौजवानों को आगे लाया जाए। रहनुमाओं ने सदर मुमलिकत से पार्टी कारकुनान के काम न होने की शिकायत कर दी। बताया पंजाब और वफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रही, वोट हासिल करते हैं तो वोटर्स को मुतमईन करना पड़ता है। आसिफ अली जरदारी ने रहनुमाओं के मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई और पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी की रिपोर्ट तलब कर ली। हमें एक बंदोबस्त के तहत हुकूमत दी गई। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ का एतराफ़। कहा हालात को देखते हुए हमने अपनी गर्दन पेश की। मुल्क में 2 ही लीडर हैं, नवाज शरीफ और बानी PTI। एक इदारे ने दूसरे पर दबाव डालकर सादिक अमीन का फैसला लिया। कर रहा हूँ कि ये हुकूमत एक अरेंजमेंट के तहत दी गई है और हमने मुश्किल हालात को देखते हुए अपनी गर्दन पेश कर दी है। 2 ही लीडर हैं, एक है नवाज शरीफ और एक है इमरान खान। 2 अदारे जो खामोश हैं उससे काम नहीं चलेगा। एक अदारे ने दबाव में लाकर दूसरे अदारे से फैसला लिया था सादिक और अमीन का। नवाज शरीफ उस वक्त तक बोलते रहे, कोई फायदा नहीं होगा जब 2 अदारों के तर्जमान भी वो अपना इनपुट ना दें कि हमारे साथ या हमारे अदारों में बैठे लोगों ने कब कब क्या कुछ किया। स्वाबी के गांव जैदा में घरेलू तनाज़े पर भाई ने बहनों पर फायरिंग कर दी। तीनों बहनें मौके पर ही जाम बहक हो गईं। रेस्क्यू की जानिब से जाम बहक खवातीन की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाम बहक बहनों की उम्र 18 से 24 साल के दरमियान है। मुज़्ज़िम नौशाद वल्द अब्दुल हकीम ताहाल फरार है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर का कहना है तीनों बहनों का कत्ल दिलखराश और तशवीशनाक है। लाड़काना के गांव नाइश में बच्चों के झगड़े में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से बाप और बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूलीन में शमण, शौकत, अली हसन और अली अकबर जतोई शामिल हैं। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़्त पर रवाना हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बुरहानी महल और शाह शाहिदान इमाम बारगाह का दौरा किया।
मोहसिन नकवी ने बुरहानी महल में दाऊदी बोहरा बरादरी के सरबरा सैयदना मुफस्सल सैफुद्दीन और उनके साहबजादे शाहजादा हुसैन बुरहानुद्दीन से मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपकी आमद हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। आपसे अकीदत और एहतराम का रिश्ता है जो हमेशा कायम व दायम रहेगा। दाऊदी बोहरा बरादरी अमन पसंद और मोहब्बत करने वाली कम्युनिटी है। सैयदना मुफस्सल सैफुद्दीन ने वज़ीर दाखिला को चादर और तबरुकात का तोहफ़ा दिया। मोहसिन नकवी ने शाह शहीदान इमाम बारगाह में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने मौलाना आयतुल्लाह अकील और साबिक निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर से भी मुलाकात की। मोहसिन नकवी ने कहा कि वफाक मुहर्रम में अमन आमा की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए तमाम सूबों से राब्ते में सूबों की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। सेनेटर फैसल रहमान की सदारत में सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का ज़्यादा कंट्रोल सूबों के पास है, कहना था वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जुल्करनैन से। जुल्करनैन, और क्या कहना था मोहसिन नकवी का? जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हम सब बलूचिस्तान जाकर वज़ीर आज़म से मुलाकात कर सकते हैं। सूबे आज़ाद हैं, इसलिए हमारी कुछ हदूद हैं, हम सूबों को आगाही दे सकते हैं। वज़ारत दाखिला के मातहत टारगेट ऑपरेशन और बॉर्डर सिक्योरिटी है। सहाफ़ियों के कत्ल केसेस पर वज़ारत दाखिला फॉलोअप देगी। पंजाब और सिंध में ऑपरेशन जारी है। हमने रेंजर्स की सपोर्ट दी है। मेन सुपर हाईवे बहुत हद तक महफूज हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि सदर ममलिकत सखर गए और इस पर मीटिंग हुई। फैसला हुआ कि लोकल पुलिस अफसरान को डिवीजन से निकाल दिया जाए। उनका ये कहना था कि दहशतगर्दी कहाँ से आई है, ये वही लोग हैं। हुकूमत पाकिस्तान का तालिबान के साथ मुआहदा हुआ, हमने उनको अपनी जेलों से रिहा किया। उम्मीद थी कि इनका रवैया ठीक होगा। उसके बाद दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ। हमारा अंदाजा गलत साबित हुआ। ग्रुप 15-15 और 20-20 के बनना शुरू हो गए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जेलों से भी इनको रिहा किया गया। इसके बाद वो इकट्ठे हो गए और ज़्यादातर पाकिस्तानी शहरी थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हमने रिहा किया। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ। मीडिया तक बात पहुँचने में गलती हुई। ये नेशनल एक्शन प्लान के 6 पॉइंट्स हैं। किसी मखसूस इलाके में ऑपरेशन की बात नहीं हुई। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की बात हुई है। इजलास इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन हैदर। पेशावर के इलाके हसन खेल में हलाक दहशतगर्द अब्दुल रहीम पर 15 मुकदमात, इश्तिहारी और सर की कीमत 60 लाख रुपए मुकर्रर थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दहशतगर्द अब्दुल रहीम का ताल्लुक मतनी से था। 17 साल से करारदान तंजीम से मुंसलिक था और उस पर 15 मुकदमात दर्ज थे। हलाक दहशतगर्द पुलिस, CTD अफसरान, एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी के मंसूबों का मास्टरमाइंड था। 3 मुकदमात में इश्तिहारी भी था। सर की कीमत 60 लाख मुकर्रर थी। सिंध हाई कोर्ट में शहरी हुकूमत की जानिब से दरख्त काटने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। असगर उमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा जी। शहरी अहमद नवाज ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि जेल रोड चौड़ंगी पर दरख्त काट दिए गए हैं और ये शहरी हुकूमत की जानिब से काटे गए हैं क्योंकि मेयर कराची के हदायत पर डीजी पास ने दरख्त काटने का हुक्म दिया था। अदालत ने 21 अगस्त के लिए नोटिस जारी करते हुए मेयर कराची से भी वजाहत तलब की है कि वो इस सूरत हाल के बारे में अपना मौक़िफ़ पेश करें और दीगर तरीक़ैन से भी कहा है तो बताया जाए कि ये दरख्त क्यों काटे गए हैं। शहरियों का कहना है दरख्वास्त में कि शहरी हुकूमत की काम दरख्त लगाना है और शिल्पकारी की मुहिम चलाना है, लेकिन ये जो दरख्त काटे जा रहे हैं ये हमारे बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है क्योंकि इससे कराची के एनवायरनमेंट पर असर पड़ रहा है। इस पर अदालत ने 21 अगस्त को तमाम तरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर बोर्ड इंटरमीडिएट इम्तहानात में अव्वल आने वाले दानिश स्कूल के तालिबे इल्म आयान काशिफ से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने आयान काशिफ को मुबारकबाद देते हुए कहा, मुश्किल हालात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान काबिल तहसीन हैं। आप दानिश स्कूल का दरख्शंदा सितारा हैं। तालिबे इल्म आयान काशिफ ने कहा, दानिश स्कूल जैसे बेहतरीन विजन पर आपका मशकूर हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बलूचिस्तान में 4 जबकि गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और देही इलाकों में भी दानिश स्कूल्स का इजरा कर रहे हैं। तो खुशी हुई। कल मुझे पता लगा तो मैंने कहा कि आपको मिलके मुबारकबाद दूँ। ऐसे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ जो मुश्किल हालात में, वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, आपकी वालिदा साहबा ने आपको पाला पोसा, आपकी ग्रैंड मदर ने, और फिर आपके प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उन सबकी बड़ी मेहनत है। दानिश स्कूल सिस्टम में आपने टॉप किया है। दरख्शंदा सितारा है आप, माशाल्लाह। सर थैंक्स, आपका ही विजन था दानिश स्कूल, इसी को क्रेडिट जाता है कि मैं ये अचीव कर पाया हूँ। दानिश स्कूल मॉडल अब हम पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में भी लेके जा रहे हैं। बलूचिस्तान में हम 4 दानिश स्कूल्स का इजरा कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद, देही इलाकों में दानिश स्कूल फख्रिय हम सब के लिए। गरीब का बच्चा HN कॉलेज में सोच भी नहीं सकता। दानिश स्कूल की सोच
वहीं से मैंने पिक की और शर्मिंदा ताबगीर किया इस ख्वाब को। मेरी ख्वाहिश है कि ये दानिश अथॉरिटी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अगर हो तो मैं मरीम नवाज साहब को जरूर आपकी रिकमेंडेशन पहुँचाऊँगा और अच्छी सोच है। पाकपतन सिलसिला चिश्तिया के सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के उर्स की तकरीबात 10वें रोज़ में दाखिल हो गईं। बहश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई कल शब होगी। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन। जी बिल्कुल, बरे सगीर पाको इनके अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 782वें 15 रोज़ा उस मुबारक की तकरीबात जो है आज 10वें रोज़ में दाखिल हो चुकी हैं। मुल्क भर से बहुत बड़ी अकीदतमंदों की तादाद जो है उसकी तकरीबात में शिरकत कर रही है। उर्स बाबा फरीद की सबसे बड़ी जो रस्म है बहश्ती दरवाज़ा की कुफल कुशाई जो है कल 5 मुहर्रमुल हराम की शब अदा की जाएगी। दरबार आलिया के सजादा नशीन दीवान मदूद मसूद चिश्ती फारूकी जो है हज़ारों अकीदतमंदों और मुशाइख उज़ाम के हमरा बहश्ती दरवाज़ा की कुफल कुशाई करेंगे। जी, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव 2 दिन के सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर अपने दौरे में सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। मुख्तलिफ मुआहदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत होंगे।